बाद से तो रौनक मेले सब बहाने बन जाते हैं। असल बात तो ये है, गुरु की कृपा से सबके दिल की गली में रौनक हो गई है। अंदर आनंद है तो बाहर भी आनंद बाजे बजते रहते हैं, और अगर मन में ही आनंद ना हो तो बाहर का बैंड बाजा भी बजे तो विक्षेपता होती है। असल में गुरु ने हृदय में प्रसन्नता डाली है, हृदय को खुश किया है, अंदर से ही सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति हुई है। तो बाहर से भी जब मौका बनता है तो ऐसे लगता है दिल झूम झूम जा रहा है, पर आधार यही है कि अंदर सच्ची खुशी हासिल हो गई है। गुरु के पास आके गुरु हमें कभी भी बाहरी खुशियों का आधार नहीं देता है, पर वो एक ही बात बोलता है, अपने स्थिर घर में आ जाओ। जो तुम्हारा असली स्वरूप है, जो तुम्हारा असली घर है, अपने उस घर में आ जाओ। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्योंकि सबके पास जो दुख है वो इसीलिए है अपने घर से बाहर निकल गए हैं। सब लोग जो अपने घर से बाहर रहते हैं तब तक परेशान रहते हैं। अपने घर में आ जाते हैं, शांति आ जाती है, सुकून आ जाता है, निश्चिंतता आ जाती है। एक घर हम बाहर का देखते हैं जो ईंट पत्थर से बनता है, और एक घर है जिसको संत इशारा करते हैं तेरा निज स्वरूप। इस घर के अंदर अघर है, तो ये घर शरीर रूपी घर, गुरु कहते हैं इस घर में अघर होकर के रहो, आसक्ति रहित होके रहो। जब आसक्ति रहित तो हर चीज़ मज़ा देगी। आसक्ति वाला किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकेगा, लेकिन जो आसक्ति रहित है वो जहाँ भी बैठेगा आनंद अनुभव करेगा, खुशी अनुभव करेगा। जैसे मेरे ही लिए भगवान ने सारी बहारें रची हैं। आज गुरु की कृपा है, एक घर हमारा नहीं है पर सारे घर हमारे हैं। स्वामी राम तीर्थ ने बोला, जिस दिन मैंने छोटी दुनिया छोड़ी, सारा विश्व मेरा परिवार हो गया। सारी दुनिया मेरी हो गई, सब मेरे अपने हो गए, सब मुझे खुशी देने लगे। यही बात आज अनुभव करते हैं। अभी भी इधर ऊपर सीढ़ी चढ़े, पहले बाहर आनंद सागर लिखा था, अंदर आके देखा सामने भगवान विराजमान थे। तो हम सोच रहे थे भगवान ने हर शहर में पता नहीं कितने घर अपने बना दिए, क्योंकि जो उनका घर है वही हमारा घर है। जहाँ वो विराजमान हो गए उनका मंदिर हो गया, जहाँ वो बैठ गए वहीं पर तीर्थ धाम हो गया, और सब आनंद लेने लगे। आज सबके अंदर कैसे विचार चलता है कि चलो अपने लिए तो घर बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सत्संग की जगह हो जाए। चलो बहुत बड़ा हॉल नहीं बना सकते, हमारी एरिया का सत्संग तो कम से कम हो जाए। कैसे भाव आ जाते हैं अंदर, और कैसे सबके सुख के लिए सोचने लगते हैं। इतना गुरु ने प्रेम दिया, निष्कामी बनाया,
कि आज तन मन धन लुटाने का मन करता है। हर एक को लगता है हम पीछे, हमारे भगवान पहले, उनका कोई मंदिर बन जाए, उनकी कोई जगह बन जाए, भगवान आ जाएं, उनके प्रेमी आ जाएं। सुनते थे सोने लगदे ने महल चौबारे, जिथे सत्संग लगदा, उथे आंदे ने संत प्यारे, जिथे सत्संग लगदा। तो आज कहने को हम कहें घर का मुहूर्त है, पर असल में तो भगवान के घर का मुहूर्त है, क्योंकि भगवान ऊपर विराजमान, नीचे ये लोग रहेंगे उनकी छत्र छाया में, सदा सुरक्षित, सदा आनंद में, सदा भगवान के प्यार में। क्योंकि जब एक संकल्प हो जाता है तो प्रकृति उस संकल्प को पूरा करने के लिए बाध्य भी हो जाती है। आज इन लोगों ने संकल्प का बीज डाला, हमारे पास सत्संग होना चाहिए, तो ज़रूर होगा। एक ही काम है, अवर कार्य तेरे किते नहीं काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। भगवान के प्यारे जहाँ तहाँ छिपे हुए हैं, और जहाँ कोई जोत जला देता है वहीं आ जाते हैं सब। शम्मा जल जाती है, परवाने अपने आप ही आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, एक सत्संग की जगह है, रोज़ सत्संग होता है, हम भी नहीं जानते कहाँ कहाँ से प्रेमी आ जाते हैं। रोज़ 4 नए खड़े हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम सत्संग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, हम आपको खोज रहे थे कब से, अभी पता चला एड्रेस, हम आ गए। तो शम्मा जलती है, परवाने हटाए नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। जहाँ कोई क्षमा बन के बैठ जाए, परवाने अपने आप आ जाते हैं। कितनी कोशिश कर लेते हैं, आज भी सबको मैंने मना किया, कम लोगों को मैसेज देना, पता ना चले किसी को, भीड़ हो जाएगी, जगह पूरी नहीं पड़ती है। फिर भी पता नहीं कहाँ से खुशबू आ गई सबको, फिर पूरा घर भरा पड़ा है, ऊपर नीचे बाहर आ जाते हैं भगवान के प्रेमी, क्योंकि इनको प्रसाद पाना है, क्योंकि इन्होंने भगवान से इकरार करवा लिया है कि हम भक्तन के भक्त हमारे। अब जब भगवान ही भक्तों के हैं तो भक्तों का हर जगह अधिकार भी हो जाता है पहुंचने का। आ जाते हैं, समा भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, मौज हो जाती है। दुनिया में बुलाओ तुम 50 रिश्तेदार, आएंगे 10, नखरे करेंगे, बातें करेंगे, बहाने बताएंगे। अभी पीछे किसी के घर फंक्शन था, बैंकेट बुक कराया, हमें भी बोला समय रखिएगा। फंक्शन से 4 दिन पहले आया, बोला हम कैंसिल कर रहे हैं। क्या हो गया? बोला सब रिश्तेदार मना कर रहे हैं आने को। मैंने कहा बुद्धू हमको बोलता, जितने बोलता उतने आ जाते, बल्कि ज़्यादा ही आ जाते। कहाँ तू चक्कर में पड़ा, रिश्तेदारों को बुलाएं, इसको बुलाएं। तो भगवान के प्रेमियों को बुलाता, बिना न्योते के भी सब आ जाते। यहाँ सब भगवान से प्यार करते हैं, कोई नखरे नहीं करता, किसी को व्यावहारिक बुद्धि नहीं है, सब भगवान के प्यार में, मौज में, आनंद में रहते हैं। आज कोई भी हमें बुलाता है प्यार से, कभी ये ख्याल थोड़ी आता है कि हम ना जाएं। अरे अगले के घर से फ़ोन थोड़ी आया है, कार्ड थोड़ी आया है। किसी प्रेमी को हम कहते हैं शादी है फलाने के घर, चलोगे? आप ले चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। कोई नहीं कहता मेरे घर कार्ड तो आया नहीं, फ़ोन तो आया नहीं। बोलते हैं ना बुलाए, हम तो आपके साथ जा रहे हैं, माँ बाप के साथ, बच्चे फ्री हैं, सब चले जाते हैं। ये दायरा ऐसा है
कोई व्यवहार नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई न्योते के इंतज़ार नहीं। और तो और अभी इतनी बीमारी फैली तो भी किसी ने चैन नहीं लिया। फिर भी सब बोलते थे अगर आप आने दो हम आ जाएंगे। अरे तेरे घर के आने देंगे? बोले उनकी आप परवाह छोड़िए, आप एंट्री दे देंगे तो हम आ जाएंगे। ये प्यार है। सबके अंदर भगवान का ऐसा प्यार है, ऐसा इश्क है, जुनून है कि कोई रह नहीं सकता है। हालांकि लोग पूछते हैं क्या मिलता है, रोज़ वही तो सुनते हो जाके। अब उनको क्या पता, जो ये अमृत है, जो ये मीठा शहद है भगवान के नाम का, इसमें जो रस है चखा जिसने वही जाने। बाकी लोग नहीं जानते हैं इसको। जिसने चखा, जिसने पिया ये प्याला, जिसको मज़ा आया एक बार इसका, फिर वो नहीं रह सकता है। उसको लगता है नहीं मुझे चाहिए। जैसे शराबी होता है, समय होते ही उसको हुड़क उठती है, जाना है जाना है। ऐसे ही यहाँ भी समय होते ही अंदर से लगता है जाना है। अभी लॉकडाउन हुआ, कितनों के तो वेट ही रिड्यूस हो गए। घर के बच्चे उनके हमसे बोलने लगे आप इनको बुला लीजिए, इनको कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए। और सच में जब आने लगे सत्संग 8 दिन में ठीक हो गए। दोबारा वेट गेन हो गया, भूख लगने लगी, तबीयत ठीक हो गई। ये सब भगवान के नाम के बीमार हैं। वैद्य हमारा सतगुरु है, सबको प्रेम रोग लगा हुआ है। और सारी दुनिया ढूंढ ली, ऐसा तो कोई वैद्य ना मिला जो मेरे मन के रोग शोक दूर करता। ऐसा कोई वैद्य मिला नहीं दुनिया में। आज गुरु मिला जिसने सारे रोग काट दिए। होमे का रोग काटा, उसके साथ सारे विकारों के रोग कट गए। क्या क्या मन में कचरा लेके बैठे थे, बातें लेके बैठे थे, हलचल थी अंदर में। और आज भगवान की कृपा से मन स्थिर है, शांत है। कोई सोचने के लिए बात नहीं बची। कितनी बड़ी बात है। बड़ी एज में लोगों के ख्याल रुकते नहीं हैं। और यहाँ सारे बड़ी एज वाले लोग कहते हैं हमारे पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, ख्यालों से खाली। सब समाधि में बैठे हैं, मौज में बैठे हैं। अंदर हर वक्त आनंद झरता ही रहता है। ऐसे लगता है कौन सा स्तोत्र खुल गया है, कौन सी कृपा हो गई है। हर वक्त अंदर आनंद बाजे बज रहे हैं। आनंद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियाँ वाधाइयाँ। और बधाई एक दिन नहीं। अभी ऐसे तुम दुनिया में कोई काम करो, मुहूर्त करो, एक दिन बधाई बजती है, उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस घर में तुम देखना बधाइयाँ बजती रहेंगी। कभी ऐसा होगा नहीं कि बधाई ना हो। भगवान के प्रेमी आते रहेंगे, मौज लेते रहेंगे, शुक्राने गाते रहेंगे, बधाइयाँ बजती रहेंगी। मन वजियाँ बधाइयाँ, मन में बधाइयाँ बजती रहती हैं। शोक का कोई दिन नहीं आता हमारे पास, दुखी होने जैसी कोई परिस्थिति नहीं आती है। हर वक्त अंदर मौज बहार है। क्या दिया गुरु ने? बाहर से कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बाहर से कोई धन नहीं दे दिया, पुत्र नहीं दे दिया। क्या दिया गुरु ने? गुरु ने जागृति दी, गुरु ने प्रेम दिया, गुरु ने अंदर के स्तोत्र खोल दिए, जो हर समय अब मौज बनी रहती है। पहली वीना मुक्की मेरी होर मिल गई है, मौज बन गई है भाई, मौज बन गई है। मौज ही होती रहती है। जहाँ चले जाओ, जहाँ पहुँच जाओ,
मौज ही मौज है। उस दिन कोई बैठा था, बोला 2 साल हो गए हमारे तो अलमारियों से कपड़े ही नहीं निकले। मैंने कहा हमने तो कई निकाल के फेंके भी हैं, बहुत यूज़ हुए। पहले तो शाम का सत्संग कभी रखते थे कभी नहीं रखते थे, लॉकडाउन में रेगुलर हुआ, हमारे तो अच्छे से यूज़ हुए। कई डिस्कार्ड करने पड़े हमको सूट, तुम्हारे यूज़ ही नहीं हुए, बेचारे घर बैठे रहे, कोई काम नहीं धाम नहीं। और यहाँ ऐसा काम में गुरु ने बिजी किया। जब लोगों का लॉकडाउन था, हमारा वर्क फ्रॉम होम ज़बरदस्त था। सुबह था, दोपहर था, शाम था, दिन में भी आ जाओ। फलाना हॉस्पिटल में एक वीडियो बना के भेजिए, फलाना हॉस्पिटल में एक क्लिपिंग बना के भेजिए, फलाना मर रहा है बस आपको याद कर रहा है जल्दी वीडियो कॉल करिए। सारा दिन यही चलता था हम लोगों का। किसी को कुछ भेजना है, किसी को कुछ भेजना है, किसी को चिट्ठी लिखनी है, सारा दिन बिजीनेस थी। फ्री हुए ही नहीं, बल्कि काम बढ़ गया, सेवा बढ़ गई, बल्कि सबको ज़्यादा मिला। ये आनंद है। जहाँ लोगों के पास टाइम पास नहीं हो रहा था, हमारा एक एक दिन महा आनंद में बीता। एक एक से बात करके जब कोई खुश हो जाता था, जब कोई प्रसन्नता अनुभव करता था, तो अपने को कितनी खुशी मिल जाती है, पता ही नहीं चला। आनंद ही आनंद बना रहा, ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं, बाहर से कुछ पिया नहीं, लेकिन अंदर मस्ती का कोई घाटा नहीं। बिन पिए चढ़ी पड़ी है, और नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। लोगों की उतर सकती है, यहाँ उतरने का मतलब ही नहीं है। काय उतरेगी? सच्ची है ये, नाम खुमारी है ये, प्रभु की पिलाई हुई है ये। बड़ा फर्क है, साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार में। जब एक बार भगवान खुद पिला देता है, तो फिर ये खुमार उतरता नहीं है, फिर ये नशा हमेशा चढ़ा रहता है, ये मौज बनी रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है। पहले हम परमात्मा की किए पे भी प्रश्न उठाते थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अब एक बात जानते हैं, करन करावन आपे आप, मानुष के कछनाई हाथ। मानुष यतन करत बहु भांत, तिसके कर्तव्य था जात। सब परमात्मा का खेल बना हुआ है, और बस हम इसको साक्षी होके देखते चलते हैं। सिर्फ हम सीयर हैं, डूअरशिप में हम नहीं आते हैं। हम बैठ के शुक्राने मानते हैं, मेहरबान जो कुछ किया, अच्छा किया, शुक्रिया। शिकायत करने से अपनी मन काली होती है, शिकायत करने से अपने अंदर उदासी आती है, लेकिन थैंकफुलनेस होती है तो अपने आप को अच्छा लगता है। थैंकफुलनेस होती है, अपने अंदर मज़ा आता है। हर परिस्थिति में ज्ञानी शुक्राना करता है, शिकायत किसी बात की नहीं करता है। क्यों करें शिकायत? मेरा क्या था जो चला गया? शिकायत करने जैसा है क्या? अभी भी फायदे में हूँ। संत घर आया सत्संग करके, तो आग लग गई थी, सब कुछ जल गया था, राख हो गया था, एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं बचा था, सब खत्म था। आके देखा, नाचने लगा। लोगों को लगा महात्मा जी को दिमाग में शौक आ गया। कहने लगे, महात्मा जी क्या हो गया, नाच क्यों रहे हो? बोला अभी भी फायदे में हूं। अभी कौन सा फायदा है, सब तो जल गया। बोला जब आया था संसार में, तन के वस्त्र भी नहीं थे। अभी तन के वस्त्र तो आज बच गए ना, मैं घर नहीं था, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब इस दृष्टि से देखो
सारे फायदे में हो, कोई नुकसान है? किस बात का नुकसान है? कौन सा घाटा पड़ा है? क्या लेके आए थे जो तुम्हारा चला गया? परमात्मा भी तुमसे सवाल पूछता है, बताओ तुम्हारा क्या लिया मैंने? तुमने जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया। अब रोने जैसा, शोर करने जैसा क्या है? कोई बात ही नहीं है शोर करने जैसी। सब कुछ यहीं से लेके यहीं अर्पण हो रहा है ना। मेरा तुमने बनाया, ये तुम्हारी गलती है। अहंकार तुमने रखा, ये तुम्हारी गलती है। आज शरीर की मैं में आते हो, फिर इसके साथ जो घटता है उसको अपने में मानते हो, दुखी हो जाते हो, परेशानी में आ जाते हो। मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया। ईगो इश्यूज तुमने क्रिएट किए, भगवान ने तो बनाए नहीं थे, ये तुमने क्रिएट किए हैं। ये मेरापन तुमने क्रिएट किया है। तेरा तो अपना शरीर भी नहीं, जो तन संग में उपजया वो भी संगी नहीं होया। लेकिन जब तक ये शरीर रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तुमने बनाया। दुखों का निर्माता कौन हुआ? खुद हुए तुम। ईश्वर तुम्हें दुख नहीं देता। ईश्वर ने दुख जैसा कुछ बनाया ही नहीं। जैसे आप देखते हो, अगर हम आपसे पूछें अंधेरे की परिभाषा क्या है? अंधेरे की परिभाषा है एब्सेंस ऑफ लाइट। इससे ज्यादा परिभाषा नहीं है अंधेरे की। एब्सेंस ऑफ लाइट ही अंधेरा है। निज सुख का अभाव ही दुख है। दुख की भी कोई परिभाषा नहीं है। भगवान ने दुख भेजा, बिना मतलब कोसते रहते हो। भगवान तुमने मेरे को दुख भेजा, भगवान को हंसी आ जाती है। मैंने कौन सा दुख बनाया है? मैंने सृष्टि आनंद से बनाई और आनंदमयी बनाई। मेरी सृष्टि में दुख का कोई नाम निशान नहीं है। दुख जैसा तो कुछ मैंने बनाया ही नहीं, ये तूने बना लिया। अज्ञान में अपने आप ही दुखों का निर्माता बन गया इंसान, जबकि दुख जैसा कुछ है ही नहीं। कहाँ है दुख? कौन सा दुख बनाया भगवान ने? तुम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना। अकेले आए, अकेले होके रहते, दुख जैसी कोई बात ही नहीं थी। जब तुमने देखा संसार में अकेले आना होता है, अकेले जाना होता है। और ये भी अनुभव करो, बच्चा जब जन्म लेता है, सिर पहले बाहर आता है, पैर बाद में बाहर आते हैं। जब शमशान घाट ले जाते हैं, पैर आगे करते हैं, सिर पीछे लेके जाते हैं। ऐसे आया, ऐसे गया, जीवन यात्रा पूरी की। अब जैसे तुम आए थे, अगर तुम ऐसे रहते, तुम्हारे पास कोई परेशानी थी क्या? जैसे आए वैसे रहो। अभी हम आए, मौज लेंगे खूब, फिर हम अपना चल देंगे। अब तुम बोलो मेरा, करो झाड़ू पोछा, करो सफाई, करवाना सफेदी, भरना बिल। हमें क्या? हम आए, मौज लेके चले गए। तुम आए परमात्मा की सृष्टि में, मौज लो और चलते बनो। क्या किया यहाँ? डेरे जमा लिए। क्या किया यहाँ? ईगो इश्यूज पैदा कर लिए। क्या किया यहाँ? मेरापन बना लिया। जड़ माया मेरी, चेतन माया मेरी, घर मेरा, बच्चा मेरा, पैसा मेरा, दुनिया मेरी। अरे तेरा तो शरीर भी नहीं। गलतफहमी में क्यों जी रहे हो? अपनी गलतफहमियों की सजा पाते हैं हम, और कुछ भी नहीं है। हमारी गलतफहमी है, मैं बड़ा, मैं छोटा। कौन बड़ा, कौन छोटा? सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद ते भिन्ना काय। नानक नाना रूप धरे बहुरंगी,
एक परमात्मा ने अनेक रूप धारण कर लिए। अब सर्व में पेखे भगवान, तो बात खत्म। अब मंदिर में जाओगे, वहां शिव जी के बैल को भी मत्थे टेकते हो, माता के शेर को, गणेश जी के चूहे को, राम जी के वानर को, सबको मत्था टेकोगे। तो अगर कोई वानर के स्वभाव वाला मिल जाए, उसको मत्था टेकने में क्या जा रहा है? अगर कोई बैल की तरह सींग मारने वाला मिल जाए, उसको प्रणाम करने में क्या जाता है? सेट हो जाओ सबसे, सींग अड़ा लेते हो सबसे। मैं क्यों झुकूं? मैं तो बड़ा हूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बहुत समझदार हूं, मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं खा गई इंसान को। कुछ भी नहीं है, बड़ा कौन छोटा कौन, चलो आगे, कोई बात नहीं। अगर कोई मुझे छोटा भी समझ लेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई मुझे कम समझ लेगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई मुझे कम समझ वाला, कम अक्ल वाला देख लेगा, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा कुछ? सबको बड़ा करके खुद छोटे हो जाओ, सुख से जियो। अब दिक्कत कहां होती है? सबके आगे अपने को बड़ा सिद्ध करने में दुख लगता है। पहले ही छोटे हो जाओ, झंझट खत्म। पहले ही अपने को छोटा मान लो। ज्ञानी अपने को सबके आगे ही छोटा कर लेता है, झगड़ा खत्म। सबके आगे झुका हुआ है, सबके आगे नम्रता कर सकता है। जो ज्ञान सुनने आते हैं उनके भी शुक्राने मान सकता है। भाई तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम हमें सुनते हो, प्यार से हमें समय देते हो, तुम्हारा भी शुक्रिया। अब जब मैं पहले ही धरती पे बैठा हूं, मेरे को कोई कहां उठा के ले जाएगा और पटकेगा? नानक जी से पूछा, आप धरती पे क्यों बैठे रहते हो? बोले क्योंकि वहां से किसी के नीचे उतारने की संभावना ही नहीं, पहले ही जमीन पे बैठा हूं। अब मैं कुर्सी पे चढ़ा बैठा हूं, तो कोई उतार के मेरे को नीचे पटकेगा, मुझे दुख लगेगा। मैं पहले ही जमीन पे बैठा हूं, लाओ, मैं पहले ही छोटा हो गया। अब करो, क्या करोगे? झगड़ा कुर्सी का, झगड़ा बड़प्पन का। मेरे को बड़ा समझा जाए, झगड़ा ये वाला। और ज्ञानी कहता है मुझे बड़ा ना समझा जाए। रब सानू उथे रखे जिथे वसन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी टोर पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। जो छोड़ गया मेरा दर, मेरा भला कर गया। एक से तो जान छूटी, नहीं मत्थे टेकता, हाथ जोड़ता, पैर छूता, अच्छा हुआ। जाके चार में और भी निंदा करे मेरी, जान तो छोड़ें लोग। चाहिए ही नहीं, प्रशंसा चाहिए नहीं, निंदा का गम ही नहीं, बड़प्पन चाहिए ही नहीं। कोई मेरे को छोटा कर देगा, टेंशन ही नहीं। पहले ही छोटे हो बैठो। तुम पहले इतने बड़े हो बैठते हो, फिर कोई छोटा करता है तो परेशान हो जाते हो। मेरे को इसने छोटा कर दिया, मेरे को कुर्सी नहीं दी, मेरे को कुछ समझा नहीं, खाम खा की बातें। बी लाइक ए चाइल्ड, रोज सुनते हो जाओ। पहले ही बच्चे हो जाओ, पहले ही छोटे हो जाओ, पहले ही अपने को कुछ करके ना जानो। आपस को कर कछ ना जनावे, सो पंडित फिर जोड़ ना पावे। आपस को जो आंखें नीचा, सोई गणी है सबते ऊंचा। टके टके वाले तो प्रॉब्लम्स हैं सबके घरों में। और प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्या टकराहट क्या है घरों में? ईगो से ईगो टकरा रही है, और कुछ है? कुछ है और बताओ। ना काम करने में कोई घिसता है, ना प्यार करने में कोई पैसा लगता है। इश्यूज क्या है हमारे घरों में? सिर्फ ईगो इश्यूज हैं। सबके अहंकार टकरा रहे हैं। आजकल कितने केसेस रोज सुन रहे हैं, डिवोर्स, ये वो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ ईगो की है। हर एक अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है।
ईगोलेस हो जाओ। क्या है? शरीर का मिथ्या अभिमान, मैं करते हो। छोटे हो जाओ, सबसे छोटे तुम हो जाओ। बल्कि छोटे को सब प्यार ज्यादा करते हैं। छोटे के सिर पे कोई बर्डन भी नहीं है। छोटे को कोई ये भी नहीं कहता इतना बड़ा हो गया तुम, ये नहीं आता। अरे तेरी जिम्मेदारी, कितने झंझटों से छूट जाओ, बच्चे बन जाओ, छोटे हो जाओ। दादा भगवान इतने बड़े समझदार सियाणे, घर में शादियां हुई बच्चों की, दादा शॉपिंग करनी है, बोला मेरे को कोई अक्ल है? तुम जाओ बेटा ले आओ, मेरे को ना ज़माने का पता ना चीज़ों का पता, जाओ जाओ ले आओ। किसी ने बोला दादा बच्चे जाएंगे, ज़्यादा खर्चा भी तो कराएंगे। बोला कितना ज़्यादा खर्च आएंगे, मेरी श्वासों से कीमती तो नहीं, और टकरावट नहीं होगी। अब मैं जाऊंगा साथ में बोलूँगा कम खर्चा करो, थोड़े वाली चीज़ लो, ऐसे करो, बच्चों को आएगा गुस्सा, करेंगे फिर भी वही जो उन्होंने करना है। मैंने अपने को सेव कर लिया, खत्म बात। तुम्हें कोई कुछ कहता है करते जाओ, तुम बोलोगे क्यों, मैं चलूं अब, मतलब मैं फलाने के कहने से भी चलूं, अच्छी बात है चल लो, तुम पे ब्लेम ही नहीं आएगा। भाई बात होगी तो ये ना कि अगले ने कहा हमने ऐसा कर दिया, पर तुम बोलोगे क्यों, अब ये मुझे चलाएगा, ये 4 दिन का आया मुझे समझाएगा। कल भी एक बैठी थी कोई झगड़ा देवरानी जेठानी का, वो छोटी है छोटी है, मैंने कहा तू छोटी हो जा, उसको बड़ा कर दे, झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तू अपने को छोटा मान ले, क्या फर्क पड़ जाएगा। मान ले वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, मान ले वो ज्यादा होशियार है, मान ले उसको बहुत अक्ल है, शांति हो जाएगी घर में। प्रूव करने में दोनों के तुम्हारे, 2 बिल्लियों की लड़ाई में सारे बंदर रो रहे हैं, रोटी थोड़ी मिल रही है, सारे रो रहे हैं घर में। सास ससुर अपनी जगह दुखी, दोनों के पति अपनी जगह दुखी, बच्चे अपनी जगह दुखी, प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। वो अपने आप को होशियार समझती है, तू भी समझना शुरू कर दे होशियार उसको, बात खत्म। कितना सिंपल है, सुखी होना कितना सिंपल है। भाई एक गोल पत्थर ले आए, कहा ये शिवलिंग है, तुमने भी मान लिया शिवलिंग है, बात खत्म, जाके तुम भी लोटी चढ़ाए आओ। एक मूर्ति बनाई मूर्तिकार ने, 8 भुजाएं लगा दी, बोला ये देवी माता है। ओरिजिनल देवी माता किसी ने देखी नहीं। अब देखते देखते स्वरूप देवी माता का बदलता जा रहा है, देख रहे हो। जो पहले तुम्हारी दुर्गा सप्तशी पे फोटो छपी रहती थी और जो आज फोटो है, फर्क है, अपने हिसाब से बना दी गई। फिर भी उसने 8 भुजा लगा के बोला दुर्गा माता है, तुम भी झुक गए दुर्गा माता है। अब खड़े हो जाओ, नहीं ये तो शक्ल लग नहीं रही, साड़ी तो रेड नहीं है, फलाना तो नहीं है। बिना कुछ बहस किए तुम सिर झुका देते हो, देवी माता है। घर में भी चुपचाप सिर झुका दो। कोई कहता है मैं सियाना, बोला हाँ जी, मैं अक्ल वाला, हाँ जी, मैं तो खुद मानता हूं आप ही समझदार हो, सारा काम मैं ही करता हूं घर का, बोलो हाँ जी हम तो खुद मानते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, सच में आप ना हो तो हमें भी दिक्कत हो जाए। खत्म करो झगड़ा। ये तुम्हारा शोर है ना, तुम्हारा पैदा किया हुआ शोर है। घर में बड़े लोग हैं, ये कर दो, बोलो हाँ जी, वो कर दो हाँ जी। तुम बोलोगे बेकार के कर्म कांड करती है, बुढ़िया को कोई काम तो है नहीं, मुझे थकाती रहती है, खुद कुछ करना नहीं है। तेरा क्या घिस गया थोड़ा सा करने में, करके किनारे करो, चलो आगे। बहुत इजी है, जो कोई कुछ मान रहा है उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दो, रिलैक्स होके निकल जाओ बीच में से। तुम क्यों मनवाना चाहते हो उसको कि नहीं तू कम है मैं ज्यादा हूं, मत मनवाओ, बोलो हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई काम किसी ने नहीं किया हो ना, फिर भी कह दे मैंने किया, बोलो हाँ जी आप ही ने किया। उस घट से भी भगवान ने करना, इस घट से भी भगवान ने करना,
आप ही ने तो किया। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने किया, चक्कर खत्म। आ लगते हो फालतू की बहस करने, बोलने, मूड अपना खराब होता है, उलझन अपने अंदर आती है, विक्षेपता अपने मन में होती है। क्या फर्क पड़ रहा है? जो कोई कुछ मानना चाहता है मानने दो, जो जैसा चलना चाहता है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ये प्रॉब्लम्स हम अपनी हटा दें, ईश्वर की सृष्टि में आनंद है कि नहीं है, ईश्वर ने सुख दिया है कि नहीं दिया है, अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं तो परेशान। मेरी मर्जी है मैं बीमार ना हूं, हो गया शरीर बीमार, अब दुखी हो जाओगे। मैं बीमार हो जाता हूं, मेरे को बीमारी आ जाती है, भाई बढ़ती उम्र के साथ शरीर में दुख सुख आएगा ही आएगा, एक्सेप्ट इट। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? एज को एक्सेप्ट करो, एज के साथ शरीर में जो चेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करो। देखो प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब ओल्ड एज है, आएगी, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप कैसे इनकार कर सकते हो? खामखा दुखी होते हो जरा जरा सी बातों को लेके, स्वीकार कर लो। मैंने सोचा था आज मैं घूमने जाऊंगा, मैं तो बीमारी हो गया। अब तुमने क्यों सोचा था घूमने जाऊंगा? तुम ये सोचते ना भगवान का हुक्म होगा तो जाना होगा, नहीं हुआ हुक्म, कोई बात नहीं। हुक्म डाला बीच में, हुक्म नहीं डाला तो दुखी हो। एक मैं आया, मेरापन आया, फिर कर्ता भाव आ गया, फिर दुख देता है ये। अहमता ममता कर्ता, ये दुख का कारण। समता भाव सुख का कारण। समत्व भाव में रहो, समता योग में रहो, शांत रहो, आनंद में रहो। क्या फर्क पड़ना है? जो तत्व को जानता है वो नहीं उलझेगा। एक आदमी ने घर में बहुत तकलीफ आ गई, पैसा कमती हो गया, घाटे पड़ गए, पुराना ट्रंक खोला, सोने की मूर्ति निकल आई, चूहा उस पर गणेश जी। सुनार के यहाँ ले गया, बोला दाम बताओ कितने का बिकेगा। अब उसने बताया गणेश जी का दाम ज्यादा, और गणेश जी का दाम कम, चूहे का दाम ज्यादा। उसकी कॉलर पकड़ ली, नालायक, चूहे को ज्यादा कीमती बताता है, गणेश जी को सस्ता बताता है। वो कहने लगा भाई मुझे ना गणेश जी से कुछ लेना ना चूहे से, मेरी तो सोने पे नजर है। मूर्ति टिकाई गई है गणेश जी की, अगर चूहे पर तो बेस भारी होगा, सोना ज्यादा लगा होगा, इसीलिए उनकी कीमत ज्यादा। गणेश जी हल्के करके बनाए गए, टिक पाए ऊपर, उसमें कम सोना, तो मेरी दृष्टि तत्व पर। अब जो तत्व को जानता है वो इस झगड़े में नहीं पड़ेगा कौन कम और कौन ज्यादा। जो तत्व को नहीं जानता, शरीरों पे भूला हुआ है, उसके पास ये झगड़ा होगा। कम और ज्यादा क्या होता है? कम और ज्यादा कोई है ही नहीं, सब एक भगवान है। दूसरा है क्या? इनमें कुछ साच्यो नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के सिवाय कुछ सच है क्या इस सब खेल में? कुछ भी सच नहीं, सिर्फ एक परमात्मा सच है। अब अगर इस सच को जान लिया जाए तो छोटा और बड़ा कोई होगा, कम और ज्यादा कोई होगा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान। क्यों समान है? क्योंकि वो आकार को नहीं देखता, ना चूहा देखता है ना गणेश देखता है, सोने को देखता है। ऊंची नजर सर्राफी हुए, सर्राफ की नजर ऊंची है,
तुम भी ऊंची नजर रखो सर्राफ वाली। कौन है? एक ही तो है, कम कौन ज्यादा कौन। रामकृष्ण परमहंस को बोला गया, आप देवी मां को बोलो आपको इतना तो ठीक कर दे कि आप 2 कौर रोटी के खा सकें। हंसने लगे, बोले मैं बात कर चुका हूं। मां कहती है इतने मुखों से तू ही तो खा रहा है। अब मां तो बोलती नहीं है, उनका अपना विवेक ही बोलता है। वो उसको मां की आवाज मानते हैं, उनको ऐसा भाव है कि मां की आवाज है। जैसे हम लोग अपने विवेक को गुरु की आवाज कहते हैं, ऐसे वो अपने विवेक की आवाज को मां की आवाज कहते हैं। अब उनका निश्चय क्या कहता है? इतने मुखों से मैं ही तो खाता हूं, एक मुख से नहीं खा रहा तो क्या हो गया? यह है तत्व दृष्टि। इसको मान मिला तो क्या, मुझे मिला तो क्या, इसको गिफ्ट मिली तो क्या, मुझे मिली तो क्या। और है बीमारी हमारे अपने अंदर, अदरवाइज कुछ नहीं है। आज अगर एक घर में हम रहते हैं, कोई गिफ्ट भी ले आता है, समझो सास ही गई 2 साड़ी ले आई, अब वो तो कहेगी ना जो भी जो ले ले, एक सी लाई हूं, नहीं उसकी महंगी लाई है, उसका रंग अच्छा है, उसको पहले दे दी। अब ये शोर हमारे अंदर है। चाहे बाजार जाते खुद यही वाली लेके आते, लेकिन कंपैरिजन। अब फिर एक विकार और पकड़ो अपना, तुम्हें कंपैरिजन खाता है, कंपैरिजन परेशान करता है। मुझे मान ना मिले कोई बात नहीं, दूसरे को भी नहीं मिलना चाहिए। परेशानी तो यहां से, पहले मुझे कहते तू चूज कर दोनों साड़ी में से कौन सी चाहिए, फिर उसको कहते, उसको पहले चूज करा दी। और अजीब बात है, पसंद वही वाली आएगी जो उसके पास चली गई। मेरे को तो वो चाहिए थी। अच्छा, आप तुम्हें कहते हैं चेंज कर ले, तू वही ले ले। फिर जब अगला पहनेगा, फिर को वैसे ठीक वही वाली थी। ये जो बुद्धि है ना, विचलित बुद्धि, जिसको हम लोग कहते हैं संशयात्मक बुद्धि। इंसान की बुद्धि इतनी अस्थिर है, हर थोड़ी देर में उसको परेशान करती है, हर थोड़ी देर में उसको उलझाती है। पहले अपनी फरमाइश रखेंगे, किसी ने मना कर दिया, चिढ़ जाएंगे। फिर अगला कहेगा अच्छा चलो तुम्हारी फरमाइश पूरी करते हैं। अब एक नई जिद आ जाएगी, नहीं अब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा अब मान जाओ, अगला मान रहा है ना। भाई तुमने घर में कहा मेरे को एक चीज दिला दो, हस्बैंड ने बोला गुंजाइश नहीं, कुछ कोई भी बात कह दी, कल चलेंगे, 2 दिन बाद ड्रामा हो गया। अगला बोलता अच्छा बाबा उठ चल, अभी चल, अभी कराते हैं काम, बस खुश रह, अब तो मुझे जाना ही नहीं, अब क्यों जाऊं, पहले मना क्यों किया, अब तो सवाल ही नहीं, मैं भी एक बाप की बेटी हूं तो हिलूंगी नहीं यहां से। हो गया झगड़ा फालतू में। अच्छा अब अपना ईगो छोड़ दो, अगला मान रहा है ना, चले जाओ अब चुपचाप। नहीं, अब ये नई जिद हो गई, अब नया हट हो गया। ऐसे आप देखो पूरा दिन ना आप अपने मन की माया में फंसे हो, भगवान ने कोई दुख नहीं बनाया हुआ। आप अपने जिद में, अपने हठ में, अपने अहंकार में ऐसे ही उलझते रहते। भगवान ने क्या दुख दे दिया आपको? कोई भी दुख नहीं। उल्टा घर में कोई ज़्यादा एजुकेटेड होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ज़्यादा उसको लोग मानते हैं, उल्टा हमारी रिश्तेदारी हम भी चौड़े हो जाते हैं। देखा है सड़क पे लड़कों को, हेलमेट नहीं पहनेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे, रेड लाइट जंप करेंगे, फिर वो पकड़ेगा पुलिस वाला, फटाफट फ़ोन, मैं फलाने का भतीजा हूँ, मैं फलाने का ये हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारे घर में भी कोई हो ऐसा, तुमसे थोड़ा अप है, हाई है, उल्टा ऐंठ के चलो, हाँ
हमारा भी है कोई, उसमें क्या है। हमारे घर में कोई डॉक्टर होता है, कहते हैं हाँ हमारा फलाना भी है डॉक्टर, हमारा फलाना भी मंत्री है, हमारा फलाना एमएलए है, तो घर में एक्सेप्ट करने में क्या है। बोलो मुझे बड़ी खुशी है, तुम मेरे से ज़्यादा समझदार हो, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से ज़्यादा तुम्हारी पूछ है, आई एम हैप्पी। किसी की खुशी में खुश होने में तकलीफ क्यों है? किसी को देख के उसको प्रेज करने में परेशानी क्यों है? उल्टा जब ऐसा एटीट्यूड बनाओगे ना, प्रेज करोगे सबको, तो आपका मन वैसे ही खुश रहेगा। और ये प्रेज ना करके जो हम अगले की फॉल्ट्स ढूंढते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लेग पुलिंग करना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, इस सब में हम अपने अंदर नेगेटिविटी भरते हैं। बाहर तो इफेक्ट बहुत कम जाता है, अपने अंदर इन चीज़ों का बहुत गंदा इफेक्ट होता है। कभी एक्सपीरियंस करके देखो। बाहर तो इफेक्ट बहुत रेयर होगा, कि बोलने से डरते हो, कितनी बात बोल पाओगे, झगड़ा हो जाएगा, मेरे को गलत समझा जाएगा। लेकिन जो अंदर कुड़ कुड़ चलती रहती है, इसका क्या यूज़ है? सबकी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करो और एक्सेप्ट करो, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें गलत है क्या? अगर किसी की कोई क्वालिटी है, उसको अप्रिशिएट करो, रोज अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करो, क्या दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं, कमाता होगा 1 लाख रुपया, मेरी बला से, अकल तो है नहीं, घर में तो किसी को पूछता नहीं, काम तो घर में करता नहीं, कॉर्पोरेट तो घर में करता नहीं, आप बस यही नहीं चीज़ों के पीछे पीछे चलते जाओगे। मक्खी है ना, अच्छी भली हलवाई की दुकान पे बैठी है, रसगुल्ला खा रही थी, अचानक भंगन निकली विष्ठा का टोकरा लेके, वो स्वीट शॉप छोड़ के चल दी उसके साथ विष्ठा खाने। यही मन की वृत्ति है। सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, बस एक नेगेटिव चीज मिल जाए हम उसके साथ साथ क्यों चल पड़े? मक्खी पागल लगेगी ना भाई, मिठाई छोड़ के विष्ठा खाने गई। हम क्या करते हैं? अपनी खुशी छोड़ के, पॉजिटिविटी छोड़ के, हैप्पीनेस छोड़ के बेकार की चीज़ों के पीछे चल देते हैं और अपने आप को अशांत कर लेते हैं, अपने आप को दुखी मानने लगते हैं। क्या फायदा? जितना कोई कर दे उपकार समझो। भगवान बोलते थे तुम किचन में गए, किसी ने कुछ कुछ काम कर रखा था, अब तुम बोलोगे पूरा तो नहीं किया ना, फैला के तो चला गया ना। बोलो थैंक्स करो कि अगर तुम इतना भी ना करते ये भी मुझे करना पड़ता। पर चिड़ पता है क्या कहती है? मैं करता अपने हिसाब से करता, साथ साथ समेट लेता, ये तो फैला के छोड़ के चला गया, काम बढ़ा दिया मेरा। ये चिड़ बोलती है, अदरवाइज तो हल्का ही हुआ है काम, कुछ तो कर दिया अगले ने, तो क्या हुआ? आप खोज के देखो, दुख के निर्माता आप, परमात्मा नहीं। अभी समझो ये जगह है, यहां लाइट भी जल रही है, अगर हम यहां सत्संग कर रहे हैं, कोई यहां बैठ के जुआ खेल रहा होता, कोई गलत कर्म कर रहा होता, पुलिस आती पकड़ती, तो क्या जगह का दोष माना जाता? व्यक्ति की प्रकृति का दोष माना जाता। अब आप बोलो ये घर ही ना होता, मैं पकड़ा गया, मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, ये घर ना होता, हम जुआ ना खेलते, हम ऐसा ना करते। घर का और बत्ती का दोष नहीं, तुम्हारी प्रकृति का दोष। ये है दुख। ईश्वर ने आपको सब शक्तियां दी, मनुष्य तन भी दिया,
अब आप सुख बनाओ या दुख बनाओ, ये आपके ऊपर है। कार में पेट्रोल है, ड्राइवर पे डिपेंड करता है वो कार को मंदिर ले जाए, कैसीनो ले जाए, ड्राइवर पे डिपेंड करता है। ईश्वर ने आपको सभी शक्तियों का मालिक बना दिया। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। पर उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम अपने जीवन को कैसा बनाते हो, कैसा रूप देते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अभी ये प्लॉट इनको मिला होगा, नक्शा तो इनकी मर्जी का ना। इनका मन किया यहां सत्संग का हाल बन जाए, वो नक्शा पास हो गया। दूसरे फ्लोर पे मन किया कमरे बन जाएं, कमरे पास हो गए। प्लॉट खाली मिला, नक्शा तुमने बनाया, घर तुमने बनाया, इस्तेमाल भी तुम करोगे। ईश्वर ने दे दिया, शरीर दे दिया, कर्म तुम्हारे हाथ में। कौन सा कर्म कर रहे हो ये तुम्हें पता। तुम अपनी प्रकृति कैसी बना रहे हो ये तुम्हें पता। इसमें परमात्मा का भी कोई दोष नहीं। तेरे कर्मों का फल तेरे को देता हूं अर्जुन, मैं भी कुछ नहीं करता हूं। मुझ महाकर्ता को तू महाअकर्ता जान। भगवान निकल गए बीच में से, साइड हो गए, सीधी बात कह दी, तेरे कर्मों का फल तेरे को देता हूं, मैं भी कुछ नहीं करता हूं। और जो मैं महाकर्ता हूं, हकीकत तू मेरे को महाअकर्ता जान। क्यों? क्योंकि मेरी प्रकृति मेरे साकाश से कर्मों के फल दे रही है। मेरी प्रकृति है, सत्ता इसको मेरी है, लेकिन ये प्रकृति सबके कर्मों का इंसाफ कर रही है। मैं बीच में हूं ही नहीं, छूट गया। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, पेट्रोल को कौन फांसी देगा, कौन जेल देगा? ड्राइवर पकड़ा जाएगा। ड्राइवर को जेल लेके जाएंगे, ड्राइवर को फांसी देंगे, इसने किसी को मार दिया। पेट्रोल को कौन पकड़ेगा? भगवान कहते हैं मैं उस पेट्रोल की तरह हूं, सत्ता मात्र। बाकी जीव अपने कर्मों का कर्ता भी है और भोक्ता भी है। कर्ता भी खुद है, भोक्ता भी खुद है। उसमें क्या? बहुत सीधी सीधी बातें। कर्म का सिद्धांत बहुत सही है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत निकलता है, कुछ कर्मों का फल कुछ देर से, कुछ का अगले जन्मों में। अभी आप दीवार को मुक्का मारो, अभी चोट आएगी। कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं, मानसिक कर्म भी ऐसे हैं। आप अभी गलत विचार करो, आप अभी उदास हो जाओगे। आप अभी किसी के लिए गलत सोचो, आपके अंदर विक्षिप्तता पैदा हो जाएगी, आनंद चला जाएगा तुरंत। उतना ही फिर ज्ञान का प्रत्यक्ष फल, राइट थिंकिंग, राइट एटीट्यूड, आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है, खुशी आ जाती है। आज हम सबकी खुशी में खुश हो जाएं, खुशियां ही खुशियां। अब अपने घर तो कितनी खुशी होएगी। अभी समझो, हमने अपने घर के मुहूर्त कितने करते हैं? जिंदगी में एक आध होता है, इतना ही ना। लेकिन आज सबके घरों के मुहूर्त, कितने हजारों घरों के मुहूर्त कर लिए होंगे। सारे घर हमारे, सबकी खुशी में खुश। कुड़ो मत देख के, पर मेरा घर ऐसा नहीं है, मेरी दीवार ऐसी नहीं है, मेरे घर ये पेंटिंग नहीं है, उसके घर तो ऐसे हुआ, मेरे घर ऐसे नहीं हुआ, मैं ये गलीचा नहीं लाया, मैं ये फाउंटेन नहीं लगाया। ये मत करना। सबकी खुशी में खुश हो जाओ। तेरे लिए सब है, तेरा बनाने लगे तो फंस जाओगे। होटल जाते हो, तेरे लिए सब कुछ है, तेरा एक चम्मच भी नहीं।
आती बार सीधे आ जाओ। बस ऐसे जहां जाओ वहीं एंजॉय कर सकते हो, अगर मन में ऊटपटांग ख्याल ना हो। जहां जाओ वहीं मजा है, जहां जाओ वहीं मौज है, जहां जाओ वहीं खुश हो जाओ। अब संसार में लोगों के घर एक शादी भी हो ना, नाचने के लिए मिलने के लिए बुलाना पड़ता है, बड़ी टेंशन होती है। एक फूफा टाइप आदमी होता है, देखा, वो जरूर उठता है, मिलने के टाइम गायब मिलेगा, फिर उसको 4 लोग दौड़ते हैं ढूंढने, फूफा जी आओ, फूफा जी आओ, मिलनी। बहुत हैं, तुम लोग कर लो। करेगा भी सही पर ऐंठ भी दिखाएगा, है ना। मिलने के टाइम, नाचने के लिए घर के लोग बेचारे यही ढूंढते रहते हैं, कौन नहीं नाचा, किसकी नहीं फोटो हुई, बड़ी परेशानी। बुला बुला के एक कीर्तन करवा लो घर में, तो भी पकड़ पकड़ के मासी को उठाओ, चाची को उठाओ, बुआ को उठाओ, फलाने को उठाओ, वो नाराज हो जाएगी, मेरे को तो उठाया नहीं। और अगर वो गा दो बधाई का भजन, फिर कहते हैं इसकी वेल नहीं डाली, उसकी वेल नहीं डाली, बोलो, नाराज हो जाएगी, है ना मुसीबत। यहाँ कोई नहीं कहता नाच, उल्टा इशारे करने पड़ते हैं, बैठ जाओ, घर वालों को नाचने दो, उनको भी खुश होने दो। पर यहाँ सब खुश हैं। क्यों खुश हैं? हम भगवान की खुशी में खुश हैं, हम सबकी खुशी में खुश हैं। ऐसे लगता है हम भी इनकी खुशी का हिस्सा बन जाएं। यही जीने का तरीका है। कहीं भी रहो, जीने का तरीका ही यही है, सबकी खुशी में खुश हो जाओ। और ये मत सोचो कि तुम्हें इसको सुधारना है, तुम्हें इसको ठीक करना है, नहीं, इसका तो ईगो बढ़ता जाएगा, भगवान देख लेगा। तुझे क्या मुसीबत पड़ी है? कभी तुमने गिने शिव जी पर कितने लोटे जल चढ़ गया, ईगो बढ़ जाएगी उनकी? नहीं गिने ना। बस दुनिया में क्यों गिनना, क्यों सोचते हो? तुम उल्टा अप्रिशिएट करो, प्यार करो, सबकी खुशी में खुश हो जाओ। बर्थडे किसी का भी हो घर में, तुम सज धज के तैयार हो जाओ, मुझे बहुत खुशी है। तुम बोलोगे मैं क्या करूं, है तो मेरे को बोला क्या उसने, मेरे को कहा है कि केक काटना है, तुम आ जाना, आएंगे जब बुलाने तब देखेंगे, ठीक है, हम भी उठ के ऐसे ही चले जाएंगे। अपने आप अप्रिशिएट करो जाके, और पार्टिसिपेट करो जाके। एक दिन पहले पूछ लो, कल क्या बनना है, आपका बर्थडे है ना, क्या खाओगे, तुम्हें क्या पसंद है, हम वही बनाएंगे जो तुम्हें पसंद है। हम केक बनाएं तुम्हारे लिए, बढ़ जाओ आगे। तुम बोलोगे नहीं, मैं तो कैकई की तरह बैठूं, एक दशरथ जी आएंगे, वो पूछेंगे। देखो, कई घरों में जेंट्स बेचारों की जिंदगी इसी में निकल जाती है, फैमिली और बीवी में बैलेंस ही बिठाते रहते हैं। वो बेचारा ऐसे ही कहता है मैं सैंडविच का बटर खाम खा बन गया, फंस गया शादी करके, है कुछ भी नहीं। वो बाहर गया तो माँ मुँह फुली ही बैठी है, अंदर आया बीवी फुलाए बैठी है। उसको कहेगा देख वो बड़ी है ना, तू मान जा, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं। उसको कहेगा मम्मी बच्चे गलती करते रहते हैं। वो कहेगी जा जा बीवी का गुलाम। वो कहेगी जा जा मामास पेट। कहाँ जाए, कहाँ जाए? कुछ भी नहीं, छोटी छोटी बातें इग्नोर कर दो, कभी तुम्हारी चित्त कभी उसकी चिपट, क्या फर्क पड़ा, हो जाता है, घर में रहते हैं, बातें हो जाती हैं, हटा दो। वो बेचारा कहते हैं चल कोई बात नहीं, आज भाभी का बर्थडे है, चल, आज मेरे भैया का बर्थडे है, चल, मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारे भाई ने कहा मुझे, आई तुम्हारी भाभी चल के, मुझे किसी ने कहा क्या? ऐसे ही बहस 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 दोनों पूरे हो जाएंगे। घर में कुछ भी हो, कमरों में आतिशबाजियां पहले जलती हैं रात को, घर में तो सवेरे होना है जो होना है। तो ये दुख बताओ तुम कहाँ से आया? भगवान ने दिया, तुम्हारे ख्यालों से आया। ऐसे ही ऐंठन रख के बैठे रहते हो, बड़प्पन रख के बैठे रहते हो। अच्छा, फिर ये ऐंठन अजीब है, ससुराल में आती है, मायके में नहीं आती। अब आदमी बोल दे तेरी माँ का फोन आया, जा रही है, अच्छा मेरी मम्मी फोन करेंगी तब जाऊं, मुझे नहीं पता भाई की शादी है, मेरे को 15 दिन पहले जाना है, वहां नहीं आती है।
इसका मतलब तुम जानते हो इस ईगो को कहां फ्लैटर करना है, कहां नहीं करना। ये ईगो तुम्हारे वश में है। कहानी तो ये समझ आती है कि ये ईगो तुम्हारे वश में है। तुम जहां फ्लैटर करना चाहते हो करते हो, जहां नहीं करना चाहते वहां बिल्कुल भी नहीं करते हो, शो भी नहीं करते हो। उल्टा फोन भी आ जाए तो कहोगे फोन की क्या जरूरत थी, तो आ ही रहे, मैंने तो टिकट करा भी ली है, मम्मी मैं पहुंच जाऊंगी, चिंता मत करना। अब ईगो कहां गई? अगर ये ईगो प्रॉब्लम होती नेचर में होता, हर जगह निकलता। ये नेचर में भी नहीं है। बड़ी अच्छी दुहाई देते हो, नेचर ऐसा है, मेरा सब झूठ। अगर नेचर में होता तो हर जगह निकलता। कहीं निकलता है, कहीं बिल्कुल नहीं निकलता। फिर इसका मतलब ये नेचुरल भी नहीं है, पाला हुआ है। अब अपने इन पाले हुए स्वभावों को फेंक दो, थ्रो इट अवे। हमारे पास बच्चे रहते हैं, किसी का भी बर्थडे होता है, हम लोग आप ही प्रोग्राम बना देते हैं। सवेरे कड़ा प्रसाद बना लो, सत्संग में मिठाई बांट लो, चलो बच्चा खुश हो जाएगा, केक मंगा लो। पता भी नहीं होता इन लोगों को, हम लोग अपने आप ही काम कर देते हैं। तो जिए दिल जमाने के लिए, सबकी खुशी के लिए जियो, और ऐसा अपना आचरण बनाओ, हर महफिल की जान बन जाओ। कहीं मुंह सड़ा के मत बैठो, जहां बैठो खुशी से बैठो, हंसो हंसाओ। ऐसा बनाओ अपना नेचर। ऐसी गंभीर मुद्रा में मत बैठो, देखने वाले लोग डर जाएं, क्या हुआ है इसको, या चार लोग पूछें तबीयत ठीक नहीं है आपकी। क्यों? सारे दांत दिखने चाहिए, सबको हंसाओ, महफिल की जान बनो। ऐसे सब मिस करें तुम नहीं हो तो मजा ही नहीं आ रहा भाई महफिल में। फला व्यक्ति होता है, खूब हंसाता है, खूब प्यार करता है, मजा आ जाता है। ये नेचर होना चाहिए। एक जॉइंट फैमिली हो ना, डाइनिंग पे खाना खाओ, वहां भी ठाके होने चाहिए। चिड़चिड़ नहीं किसी टॉपिक को लेके, गुस्सा नहीं, एक आधा कोई थाली छोड़ के ना उठे, वहां भी इतना लाइट एटमॉस्फेयर। और कोई बात कोई करने लगे, बोलो खाने के बाद करते हैं, खाना एंजॉय करिए पहले, हम भी आप भी, बाद में डिस्कस कर लेंगे। तरीका हो ना, जीने का तरीका हो। जॉइंट फैमिलीज भी नहीं है आजकल, हस्बैंड वाइफ भी होंगे वो भी लड़ देंगे, खाम खा बैठे, दो भी नहीं शांति से रह सकते, किसी ना किसी बात पे अनबन है। और अनबन का कारण फिर वही अपनी ईगो प्रॉब्लम। हटा दो उसको बीच में से। आज फूलों को देखो, इनको बेचारों को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हारी खुशियों में आ सजते हैं। बत्तियों को देखो, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी खुशियों में आशोभा बढ़ाती हैं। दिए को देखो, दिवाली में तुम्हारी रौनक बन जाते हैं घर की। उनके लिए इन चीज़ों का अर्थ है नहीं है ना। हमारे लिए, हमारी खुशी में चार चांद लगाते हैं, हम किसी की खुशी में चार चांद लगाते हैं, हम किसी को प्यार करते हैं, हम जीते हैं किसी की खुशी के लिए। हम भी अपने को ऐसा बना लें, और ये तब होगा जब अपने दिल की गली में रौनक होगी। जो अंदर से खुद खुश है वही खुशियां बांटेगा, क्योंकि बंटता भी हमसे वही है जो हमारे पास होता है, वही तो बटेगा। वैष्णो माता जाते हैं लोग, लेके ही रेजगारी जाते हैं। अब तो पता नहीं, जब हम लोग छोटे थे ना, खास चेंज लेके जाते थे लोग यहाँ से, नहीं तो वहाँ लेते थे 1 रुपए के 90 पैसे मिलते थे, जिसमें 5 पैसे 10 पैसे सब होते थे। कंजकों को 5-5 10-10 पैसा देना है, जो झोली में रखा हुआ है वही तो बांटोगे। नोट रखे होंगे नोट बांटोगे, सिक्के रखे हैं सिक्के बांटोगे। अब दिल की गली आबाद है, रौनक है। ज्ञानी जहां जाएगा रौनकें लगा देगा, अज्ञानी व्यक्ति जहां जाएगा मातम बिछा देगा। लोग दूसरों के घर शादी वाले माहौल में भी रोना पीटना मचा देते हैं, नाराजगियां कर देते हैं। लेकिन अब ज्ञान के बाद अपने घर में भी ऐसे रहना है कि तुम्हारे घर में होने से रौनक हो, तुम्हारे घर में होने से सबको मजा आए।
तुम्हारे घर में होने से सबको खुशी होए, सबका दिल करे तुम बाहर भी चले जाओ, सबका दिल करे वापिस कब आए, ये फिर हंसे, ये फिर हंसाए, ये फिर बातें करे, चुलबुले बनो। ऐसे गंभीर और वो टेंशन वाले और ऐसे मुंह मत बना के रखो। हर समय ऐसे बचपने में रहो, खिले हुए, खुश, प्यार वाले, सबको प्रसन्नता देने वाले। अपनी जीवन ऐसी कर दो तो दिल की गली में रौनक होगी ना, तभी बाहर भी रौनक दिखेगी और बाहर रौनक लगा पाओगे। पर दिल की गली पड़ी होगी सुनसान जिसकी, वो कहीं जाके तो रौनक क्या लगाएगा, अपने ही दुखों में खोया रहेगा, अपनी परेशानियों में परेशान रहेगा। तो अपने दिल की गली में रौनक होना जरूरी है, और वो गुरु के पास आके होती है। गुरु क्या करता है, हमारे दिल की गली आबाद कर देता है। उसके बाद तो जहां बैठे वहीं आनंद है, जहां बैठे वहीं मस्ती है, जहां बैठे वहीं खुशी है। ठीक।